ओ ओ हरि ओम। समस्त को प्रणाम। हमारा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण बंदन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करथिवा समस्त भगवत पिपासु सज्जन वृंद मातृशक्ति समस्तंकु श्रीमद भागवत महापुराणर दिव्य कथामृतरे अभिवादन पूर्वक जो समस्त जगत भितरे थाई भी मध्य जगन्नाथंकर चिंतन करिवार सुंदर भूमिका श्री भागवत भगवान कर अंतर भगवान का भीतर भागवत भगवान का भीतर जो दिव्य संवाद उस संवादर छांचरे निज को छांचित करिकी एक सुंदर उपाय आत्मचिंतन करिवार जेतिकी जेतिकी चिंतन करिवे सेतिकी सेतिकी चिंतन जो निष्कर्ष ओ निश्चित भाव रे जदि चिंतन शैलीटा चिंतन जो प्रक्रिया जदि ठीक ठीक भाव रे हेची निश्चित भाव रे ये निश्चित भाव रे तार अंतिम परिणति तार रिजल्ट जहाँ निष्कर्ष कुआ जाए ओ निष्कर्षटा परमात्मा भगवान कर चरणारविंदरे अनुरक्ति ही संभव अनुरक्ति सार जदि चिंतन प्रक्रिया ठीक रही आमर चिंतन प्रक्रिया जो निष्कर्ष परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे रति ये हूँ फलाफल तो हमें विगत जो प्रसंग को जजाति महाराज कर जजाति देवजानी कर जो प्रसंग को हमें उपस्थापन करते आम मान कर व्यक्ति जीवन के अंतर्गत पुरुष प्रार्थ्यते अनेन प्राप्त इति पुरुषार्थ मनुष्यर समस्त जेते प्राप्तव्य वस्तु अच्छी समस्त प्राप्तव्य वस्तु को जदि चारोटी विभाग रे विभाजित करा जाए ऋषि माने ताकु सुंदर भाव रे चार विभाग रे विभाजित करिसंती गोटे होची धर्म आ गोटे अर्थ आ गोटे होची काम चतुर्थ होची मोक्ष मोक्ष को जदि अलगा भाव रे रखी दिया जाए तो निश्चित भाव रे और जो तीन पुरुषार्थ आम मान पाखे रहिला धर्म अर्थ काम आमे निजे निजे को धर्म को संभालु प्रत्येक मुहूर्त रे कहीं अधर्म न हो जाए कहीं धर्म को पालन करुचंती कहीं निजर काम को चरितार्थ करुचंती किंतु धर्म र छाया सेठी अच्छी कि नहीं संभवतः संदेह तो धर्म करिला बेले भी मध्य जैसे कि माँ माता धर्म पालन करुची पिता पिता धर्म पालन करुची पुत्र पुत्र धर्म पालन करुची समस्त निज निजर धर्म पालन करिबारे लागि
लेकिन समस्त निज निजर धर्म पालन करिवार लक्ष्यटा कौन से लक्ष्य रु कोठी ना कोठी आमे माने से लक्ष्य को प्राप्त करिवार बहुत दूर रे थाउ। इसलिए कहते हैं धर्म कहीं ना व्यक्तिर जीवन जीवन जीवारे भी मध्य असमर्थ हो से व्यक्ति जदि से व्यक्ति धर्मर आश्रय न नौ धर्मर अर्थ केवल वेशभूषा से नहीं, क्षमा करिवे, धर्मर अर्थ जन व्यक्ति जितेबेले धर्म पालन न करिवो संभवतः तार व्यक्तित्व लौकिक जीवन जीवा भी बड़ कठिन हो। मु खराब लोक बोली जन व्यक्ति मु जनैबा पई दउ नहीं जते खराब हितले भी मध्य मुझे पता है कि खराब लोक हबा बेले खराब लोक हेले केते जे सोचनीय जीवन जीवा ये आप सबको पता है। इसलिए ये कहते हैं कि हमें निज निज धर्म को पालन करूं, पिता हो, पुत्र हो, भ्राता हो, माता हो, पुत्री हो, पुत्र हो, सखा हो, मित्र हो, बंधु हो, बांधव, समस्ते निज निज स्थान रे निजर धर्म को सदा सर्वदा बरकरार रखती जीवन जीवा पाई। कहीं अधर्म चोरटे चोरी कले भी मध्य ता अधर्मता को काले के न जानिदब सदैव से निज निज को भल बोली पेश करुछि। कहीं हमें खराब हवा पाई चाहती नहीं, ये अमन का व्यक्तित्व स्वभाव। कितना भी कोई गलत हो लेकिन हम सोचते हैं कि हमें समझते भल बोली भावंतु। ये व्यक्तिर निर्णय, ये व्यक्तिर चाहत, ये व्यक्तिर भीतर भोक हम समस्त धर्म अर्थ अर्थ कोथि पई आवश्यकता कोथि पई अर्थर आवश्यकता इथि पई जे कि आम मानकर जेते प्रकार कामना अछि समस्त कामना को चरितार्थ करिवु। एई तो समस्त कामना को चरितार्थ करिवा निमंते हमें अर्थ की आवश्यकता है। धर्म अर्थ पुनि काम। नारायण हमारी सनातन व्यवस्था आम मान को कामना करने मध्य दिए नहीं जिते बड़े पर्यंत अर्थ समृद्ध न हो। अर्थ अर्थात कामना को चरितार्थ करने सुंदर क्षेत्र सुंदर भूमि आप अपने अंदर प्रस्तुत कर ले। जिते बड़े पर्यंत जन व्यक्ति पाखरे अर्थ नहीं, संबल नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, परिस्थिति नहीं, निजे अवस्थित ही नहीं, सेते बेले पर्यंत कामना करिवार जो स्वाधीनता होनी चाहिए वो संभव न। मते खाइबा पई इच्छा होची जदी मार्केट रे भोजन भी अच्छी किंतु जदी मो पॉकेट अलाउ न करूसी कामना करिवार भी मध्य कौनसी जस्टिफिकेशन ही नहीं। क्षमा करना कामना वो कामना बड़ दंडनीय, बड़ सोचनीय, बड़ दुख जो कामना को फलप्रद करने निमंते आप उस परिस्थिति रे आपण नाहंती। आउ थरे कहूची से कामना आपन को दुख दब जो कामना को चरितार्थ करबा पई आपन को पाखरे संबल नहीं। अन्यथा वो कामना भी आपके लिए वरदान हो, दुखदायी नहीं, सुखदायी। मु कोठी को वस्तु गोटे देखिकी आसली से वस्तु को पचारली भाई ये वस्तुटा कोठी प्राप्त होची ता पाखरु एड्रेस आनिली और मोर सामर्थ्य भी अच्छी से वस्तु पदार्थ को नहीं कि आसली से कामना मते कोठी दंड दउची, से कामना मते कोठी दुख दउची।
से कामना मते दुख दबारे असमर्थ होई पड़िबो जो कामना को पूर्ति करबा पई मो पाखरे शक्ति सामर्थ्य अछि। हाँ, से कामना मते दुख दब जो कामना को चरितार्थ करबा पई मो पाखरे सामर्थ्य नहीं, ये आप देख लीजिएगा अपने अंदर। नारायण निज जीवन रे अध्ययन करंतु ताकू से कामना कामना ही दुखर कारण ये सबु बेले ठीक नुह। कामना ही दुखर कारण ये सदैव उचित नुह। समस्त कामना आम मान को दुख दियंती नहीं, क्षमा करेंगे। समस्त कामना व्यक्ति को दुख दबारे असमर्थ ही पड़ती। कामना ही कहीं दुख दब, आम मान असामर्थ्यता ही आम मान को दुख दो। देख लीजिएगा आप चिंतन करके विचार करके देखो, सही कामना कामना ही दुखर कारण नुह, असामर्थ्यता ही दुखर कारण। शाबाश, देख लीजिए। अन्यथा कामना तो आम सदैव सदैव समस्त जीवभूत माने केवल सुख पाई ही कामना करती। दुख प्राप्त करने निमंते कौन सी व्यक्ति कौन सी जीवभूत कई हेले पर कामना करते नहीं दुख प्राप्त करने। ये सृष्टि का नियम है। नित्य निरंतर व्यक्ति, नित्य निरंतर जीव, नित्य निरंतर समस्त प्राणी केवल और केवल सुख निमंते ही कामना करे। सुख निमंते सुख प्राप्ति करने निमंते कामना करे। कहीं कहूँ कि मु बहुत दिन है कांदी नहीं टिके कांदे बहुत दिन है ये भोजन करी नहीं मु करे वो तो ठीक है, से स्थान को जाई नहीं तो जाए वो तो ठीक है। कौन सी व्यक्ति कदाचित दुख को आमंत्रण निमंत्रण दे नहीं केवे नहीं कांदीबा पई भल लगे। ओहो कांदीबा रे भी मध्य सुखर आशा जन व्यक्ति खोजी पारुची तो इसलिए कांदुची। तो इठी जो प्रसंग वर्तमान एबे एबे आपण माने आज पर्यंत एठी सुंदर भाव रे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को तो एक दुनिया में पड़ा हुआ दुनिया रो सुख रे सुख खोजुथिबा एक सुंदर व्यक्तित्व क्या जजाति जो जजाति महाराज निजर जीवन को परीक्षण करुची। आप अथवा कौन सी व्यक्ति कोई पुराणकार कथाकार जजाति को ऊपर हसी पारे, लेकिन हसीवार अधिकार तार अच्छी जो व्यक्ति से ही दलदल भीतर बाहर के आसी। दलदल में पड़ा हुआ व्यक्ति को कोई हंसने की कोई शायद अधिकार नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय को भोग करने निमंते परमात्मा भगवान आम मान को 5टी इंद्रिय देइछन। 5टी इंद्रिय जजाति महाराज कर व्यक्तित्व एक सुंदर भाव रे परीक्षण जीवन अपने मन को से अध्ययन करू। निष्कर्ष कौन है संवाद बाहरला निष्कर्ष गोटे पुरुष पाई स्त्री घृण्य नुह, क्षमा करना, अथवा स्त्री के लिए पुरुष घृण्य नुह। ये पुरुष स्त्री की एक सुंदर परीक्षण व्यवस्था वैराग्य निमंते ताकू जेते सुंदर भावरे अथवा सुंदर भावरे यदि यदि साधनान्मुख कर देवे इतिहास को अपन को लाभ होगा। नारायण अन्यथा दलदल भीतर पड़ी थी बस ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है ये गड़बड़ है वो। ये जजाति और देवजानी सुंदर भाव सत्संग कर सत्संग को एक संवादन होचंती। जजाति महाराज एक छेलीर और निजे पुरुष छेली हेला बेले
देवजानी को स्त्री छेली रूप में अभिहित करती ये संवाद किंतु परिशेष छेली जो विचार करुच्ची पछर विषय उपभोग उपरति ही सारा पर छेली निज भितर निज आत्मचिंतन करुच्ची छेली किए दे बाबा ये जीवटा ही छेली जेते जेते भोजन देले भी मध्य ये मन तृप्त हुए ना मन तृप्त हो मन तृप्त होबार एक मार्ग है चिंतन मन को तृप्त करिवार एक सुंदर दिव्य मार्ग है आत्मविश्लेषण। तो आत्मविश्लेषण पूर्वक नारायण सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंगः परेमले ब्रह्मणे वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। ये निचोड़ कार जजाति महाराज कर जीवन कहीं कहां का पाई घृण्य नुह ये जगत रे आमे मानकर अपने विचार से ही घृण्य आमे निज विचार रे ही पुण्य आमे निजर भीतर ही आम विचार रे ही पाप। नारायण सुंदर एक चिंतन प्रक्रिया व्यवस्था यदि शास्त्र को हमार चिंतन क्षेत्र बोली अभिहित करेंगे निश्चित भाव से ये शास्त्र ये चिंतन जो रूपरेख वो अपन को सुंदर एक निष्कर्ष दब सुंदर एक फलटीए दब अन्यथा गोड़े होतिबा घांटी होतिबा संसार भीतर परेमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। नारायण लेकिन वो सत्संग मर्यादा रूपरेख कौन सत्संग सत्संग वक्ता सत्संग श्रोता वक्ता यदि अभिप्राय हमारे गुरुजी को जने पचारे कि गुरुजी आम अनेक थर भागवत पढ़िले भागवत शुणिले भी मध्य लेकिन भागवत रे जो लाभ हवा कथा से लाभ हो नहीं क्यों बोले अनेक थर भागवती अमक वक्ता शुणिलु समक वक्ता शुणिलु एठू शुणिलु सेठू शुणिलु किंतु लाभ हो नहीं। ध्यान दीजिएगा यदि वक्ता को लगुथिबो जे मु ये विद्या अध्ययन देवी विद्या आपण मान को देवी और ता प्रति बदले रे मते में चाहे धन मिलिबो परमात्मा गले गादे परमात्मा लक्ष्य नुह जदि आमर बाणी लक्ष्य परमात्मा नुह मोर अभिव्यक्तिर लक्ष्य जदि परमात्मा नुह ईश्वर प्राप्ति नुह साधनान्मुख नुह जे कहूची जदि तार बाणीटा साधनान्मुख है नहीं जो श्रोता श्रवण करुची तार मतिटा ईश्वर उन्मुख केमती हो यदि मैं कुछ धन के लिए मु आपन को दउची मोर विद्या को अध्यात्म विद्या को जने व्यक्ति संभवतः वो धन के प्रति एकदम सा लोभ ये ओ मैं क्यों दूं मैं क्यों दक्षिणा दूं संभवतः निज भीतर आसी पारे लेकिन जिसके वाणी के पीछे एक महत्वाकांक्षा थी वो एक महत्व भावना थी वो महत्व भावना होची ईश्वर प्राप्ति तो निश्चित भाव से कठोपनिषद बड़ सुंदर भाव कह जाए कि जदि वक्तार जे कहूची से जेतिकी भितर कथाटा कहूथिबो सेतिकी भितर पर्यंत प्रवेश कर अन्यथा भीड़ ही सुंदरता असुंदरतार प्रमाण नु बहुत भीड़ हेले प्रवचन रे जे प्रवक्ता बहुत भलो ऐसा कोई महत्व नहीं है हमारे शास्त्र में तो हमारे परंपरा में तो नहीं लेकिन वक्ता जेतिकी भितर बुड़ी की अच्छी सेतिकी तार बाणी रे प्रभाव सेतिकी पर्यंत कहीं ना धनुर्बाणटा
तार गुणटा जते पछकु आसे तार बाणटा सेतिकी तीव्र आउ सेतिकी आगु जाए। वक्ता जेतिकी भीतर कहबो जेतिकी अनुभव वाणी कहबो सेतिकी अधिका तार प्रभाव से मन भीतर प्रवेश कर जो। अन्यथा ये संभव है असंभव है कि कोई किसी को ब्रह्मज्ञानी बना दे। हाँ ये निश्चित भाव रे आमे अनेक ग्रंथ पढ़िलेनी आपण आउ गोटे ग्रंथ पढ़िबार अभिमान अहंकार नहीं कि बोली पारंती। देखो मते केते जणा अछि उपनिषद जानिछि रामायण जानिछि भागवत जानिछि ये जानिछि से जानिछि नारायण। तो इसलिए ये जो सत्संग निष्कर्ष और जो क्या कहते हैं जजाति महाराज का रूप रेखित लेकिन उसके साथ साथ देवजानी भी प्रसंग रूप रेखे सर्वत्र संगम उत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी कृष्णे मन समावेश्य व्यधुनो लिंगमात्मनः कृष्ण चरणे मन देला विष्णु माया रुतरी गला नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः शांताय बृहते नमः। नारायण। सो परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे निज निज को समर्पित करला बेले परमात्मा भगवान कर स्वरूप को केमती नौचत देवजानी हे समस्त जगत के रचयिता हे सर्वांतर्यामी हे सर्वज्ञ हे समस्त आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव श्री चरण अरविंदरे मु नमन करू। देखो हे करुणा सिंधु आपनकर चरण अरविंदरे मु नमन करू। तो नमन करिला बेले नमन करिवार जो प्रक्रिया वो नमन प्रक्रिया कैसा आमे जा को प्रणाम करू प्रणाम करिवा बेले रे वो प्रणम्य को भली भाबरे आपण बुझी चंती नारायण। बाहर प्रणाम ते कले मुंडिया मारले आंठू को कष्ट देले गोड पाद को कष्ट देले मती को कष्ट नारायण। लेकिन जाको प्रणाम करूचंती ताको केतिकी श्रद्धा ता विषय रे जानि चंती कोन आमे महात्म्य ज्ञान कोन अछि जो पुरुष को प्रणाम करूचु से पुरुषर स्वरूप ता कोन नारायण। ये पांच जन प्रणाम कर देलिनी मु भी प्रणाम कर दउछि हरे कृष्ण। ये नहीं वो एक समझ जजाति के सत्संग की निष्कर्ष रूपरेखा होची जे परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे निज निज को अर्पित को भली भाबरे कले बोले परमात्मा को सृष्टिर संरचना सृष्टिर संरचक सृष्टिर रचयिता सृष्टिर स्रष्टा एवं समस्त जीवभूत मानकर आश्रय। देखो समस्त जीवभूत मानकर कर्म फल दाता सर्वज्ञ समस्त जीवभूत मानकर समस्त जीवभूत मानकर निजर शक्ति संचारित करता हुआ सर्वशक्तिमान नारायण। ये जो एक एक समझ एक एक शब्द एक एक समझ वो समझ ही निज निज को परमात्मा भगवान कर चरण अरविंदरे हमको युक्त कर दिए नारायण। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते एवं मु तुमको राजा पुरुंकर वंश कथा वर्णन करी जो पुरु को राज्य भार देले पूर्वो पूर्वोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत
यत्र राजर्षयो वंश्याम ब्रह्म वंश्याश्च जज्ञिरे। एबे मैं तुमको राजा पुरुर वंशर वर्णन करी। ये वंशर तुमर जो वंशर तुमर जन्म है परीक्षित, थोड़ा अपना अपना लगता है। अच्छा, पुरुंकर पुत्र हेले जन्मेजय, जन्मेजयंकर प्राचीनवान, प्राचीनवानकर प्रवीर, प्रवीरंकर नमस्यु, नमस्युकर पुत्र हेले चारुपद, चारुपदर पुत्र सुद्दीव, सुद्दीवकर बहुगव, बहुगवकर संयाति, संयातिकर अहमयाति, अहमयाति छे रौद्राश्व। नारायण ये रौद्राशीय कर जो बड़ी भाव विश्वात्मा, विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रिया प्रकट हुए से बड़ी भाव घृताची अप्सरंकर गर्भरु रौद्राशीकर 10 पुत्र ऋतयु कुक्षेयु स्तंडिलेयु कुरुतेयु जलेयु संतनेयु धर्मयु सत्ययु व्रतेयु और सबुठु छोट पुत्र नाम होची बनेयु। परीक्षित ये ऋतयंकर पुत्र रंतिभार, रंतिभार रंतिभार कर 3 जन पुत्र सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथंकर पुत्रंकर नाम कण्व, जो कण्वंकर पुत्र मेधातिथि, मेधातिथिंकर प्रस्कन्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हेले। एठू एक परंपरा निकली, ब्राह्मण परंपरा। एपाकर सुमतिंकर पुत्र हेले रैभ्य और रैभ्यंकर पुत्र नाम हो दुष्मंत, दुष्मंत। तो ये बड़ी भाव दुष्यंत मृगयाम यात कन्वाश्रम पदम गतः तत्रासीनाम स्वप्रभया मंडन मंडयन्ति ब्रह्मामिव। तो शिकार खेली 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 नारायण जंगल भितरे भ्रमण करी 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 एक आश्रम भीतर जाके पहुंचले। वो आश्रम पाखरे से आश्रम होची कण्व मुनिंकर आश्रम। लेकिन कण्व मुनिंकर आश्रम रे जाके देखुचंदी कौन एक दिव्य सुंदरी कन्या जो तंकर रूप रे मोहित पूर्वक ये दुष्यंत पचारुचंदी, हे कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली देवी, तुम्हें किए कहार पुत्री? निश्चित भाव रे मुझे की बुझ जितना समझ में आती है ए सुंदरी बोले निश्चित भाव रे तुम्हें कौन सी ना कौन सी क्षत्रिय कन्या है। तो एक पूर्ववंशी अथवा राजा पुरुंकर पूर्ववंशी कहीं ना जो निजर पिता जजाति निजर निज निज को अर्पित कर देथिबा पूर्ववंशी पूर्व राजा उनकी वंश रे तो महाराज कौन सी अधर्म आचरण प्रति स्वाभाविक भाव रे तो तंकर गति है ना। देखो केबे केबे अनेक दिनों के निजर तपस्या के प्रभाव से व्यक्ति चरित्र निर्माण करे। चरित्र को निर्माण करने पाई न जाने केते वर्ष वर्ष जानती, लेकिन चरित्र टिकी को विगलित होगा पाई केते समय लगे आगे। नारायण जेते बेले जहा को हमें भल भाव में बुझी थाउ, जदि भल भाव में बुझी थाउ एवं ता नारे आपण जदि कहिबे स्वामी जी ए व्यक्ति एया कहूथिला, नहीं 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 ये डायलॉग तो तार नु, क्योंकि मैं जितना जानता हूं वो भी ऐसा नहीं बोल सकता। देखो तो ठीक से बड़ी भाव जिते बड़े मन पर कैसी कैसी विवश बसीभूत करथिबे राजा माने तो मन भीतर विचार करुचन। देखो ये पूर्ववंशी चित्त को आकृष्ट करने वाला कोई हो तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। नारायण नारायण ये क्षत्रिय कन्या निश्चित भाव रहित हो। शकुंतला कहले कि महाराज हे दुष्यंत मैं विश्वामित्रंकर पुत्री मेनकांकर अप्सरारू जात जन्म करी कि मेनका मते जंगल भितर छाड़ी दे सारा परे ये महर्षि कण्व मते
तांकर आश्रम को आनी कि जातकर्म संस्कार से लेकर के सब किछि व्यवस्थापित कर दी और मो आश्रम रे आपन को सेवा दबा निमंते तनिक बोले कि आश्रम के कुछ निवार निवार माने भात किछि अन्न आदि अछि जदि आपण से अन्न को भोजन करिवे बोली उचित मन करंती तो आप भोजन कर सकते हैं। ये सेवा उपलब्ध अच्छी जदि से सेवा को अपन ग्रहण कर पारे। कुछ दिन पहले एक सज्जन आए न्यू जर्सी से, मैंने कहा बाहर रहते हैं पता नहीं, मैंने कहा भाई कहाँ रहोगे, व्यवस्था करो तो होटल की व्यवस्था कर दे। बोले नहीं स्वामी जी, कोटी बारंडा रे गोटे चटाई खंड देले मु सेठी रही। तो मैंने कहा तब तो ठीक है। बोले कि मैंने कहा कि ये आश्रम को जदि आपण निजर बोली भावे ताले अव्यवस्था आपन को देखा जीव नहीं, जदि अलगा को दृष्टि रे भाविबे ताले अव्यवस्था ही अव्यवस्था। नारायण तो शकुंतला कहउछन्ति जे आम मानक भुज्यताम संति निवारा, निवारा माने अर्ण, भुज्यताम संति निवारा उच्यताम यदि रोचते। अपन को जदि ये क्या कहते हैं आवश्यक मन कर ये सेवा अपन उपलब्ध अछि। नारायण ये कौशिक वंशरे उत्पन्न होइचंती ताहले आपण आतिथ्य सत्कार तुम्हारा योग्य ही अटे। अन्यथा ये सुंदर भाव रे उपस्थापन निज निजको करवा अथवा आतिथ्यर ये कौशिक वंशी राजकन्या मानकर अथवा कौशिक वंशी राजा मानकर ही ऐसा संस्कार हो सकता है। नारायण तो एभली भाव कहा जाए कि आमितिक्ते यथा धर्म मुपये में शकुंतलाम गंधर्वा विधिना राजा देश काल विधान वित। शकुंतला का पाखरु स्वीकृति मिली सारा पर देश काल शास्त्र की आज्ञा लेने वाला जानने वाला राजा दुष्मंत गांधर्व विवाह गांधर्व विधि से धर्म अनुसार संगरे कणुमनि का समकक्षीय विवाह कर ली। नारायण और तो गांधर्व विवाह केवल कोई पुरुष और स्त्री से मानसिकता एकाकार होने से वो गांधर्व विवाह होती है संभव पर। रात बोले कि महाराज वो अनेक दिन जिते पुनः राज्य अथवा शिकार आदि खेली निजर राज्य को वापस आसीगला पर स्वभूते स्वपुरम यात कालिना सुतसा सुतम। एक पुत्र जात है महर्षि महाराज तंकर अथवा ये राजकुमार जातकर्म संस्कार विधिपूर्वक संपन्न कले और ऐसा बद्ध्वा मृगेन्द्रास्तरसाम क्रीडती स्म सबालक। इतनी बलवान थिला से नारायण तो ऐसा कहते हैं कि बड़े बड़े व्याघ्र सिंह आदि को वो बांधी की आश्रम घोषाड़ी की नहीं आश्रय। नारायण इतनी बड़ी यह बालक भगवान कर अंशावतार थिला बोली कहउछन श्री सुखदेव जी। परीक्षित तम दुरत्य विक्रांत मादाय प्रमोदतम हरे अंशांश संभूतम भर्तु रंति कमागमत। नारायण सत कथा कहवा गले कि जा पाखे रूप अच्छी, जा पाखे बल अच्छी, जा पाखे सामर्थ्य अच्छी, जा पाखे विद्या अच्छी, जा पाखे स्मृति अच्छी, ये सब के सब परमात्मा कृपा से तो है, परमात्मा अंश से तो है, परमात्मा अस्तित्व रे ही तो है। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे जहां जहां स्त्री भूत भूति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा जा किसी वो परमात्मा के होने से ही तो है। नारायण सो आज ये राजा दुष्मंत पाखकू जिते रमणीय शकुंतला निजर पुत्र को नहीं की जानती। नारायण तो उन्होंने मना कर दी, ये पुत्र मेरा है, उसकी क्या प्रमाण। सुजित बेड़े वो क्या कहते हैं नारायण वो कितनी कितनी साधनार स्वरूप है थी वो शकुंतला कर। नारायण
वो तुरंत परमेश्वर परमात्मा भगवान अथवा नभवाणी यानी आकाशवाणी हवा पाई लगेला, रे दुष्मंत ये तुम्हारा अमोघ वीर्यर परिणाम होची, यही तुम्हारा पुत्र, वास्तव रे यही तुम्हारा पुत्र, और यही पुत्र को क्वेश्चन यही तुम्हारा पिता है। नारायण, ये गर्भ को धारण करने वाले तुम ही हो हे दुष्मंत। तो अनेक दिन जा भी हूं, शकुंतला और शकुंतला पुत्र भरत तांको ग्रहण कर सारा पर अनेक दिन राज्य भार चलने की बाद एभली भाव में कहा जाए, पितर्यु परते सोपी चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरे अंश भुगो भूपि। जेतेबेले दुष्मंतर मृत्यु होला परे यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हैला। नारायण, केवल से नुह दक्षिण हस्तरे तांकर चक्र चिन्ह, पादरे कमल कोशर चिन्ह, तो इसलिए महा अभिषेक विधि रे राजा राजाधिराज पदरे अभिषेक हैला महाराज। ये भरत ने ममतांगर पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित करके गंगा तटरे गंगा सागर ठुने की गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ करिले एवं एभली भाव में जमुना तटरे भी मध्य प्रयाग ठुने की यमुनोत्री पर्यंत बोले कि 78 अश्वमेध यज्ञ करिले। कुल मिला के 133 यानी 133 अश्वमेध यज्ञ कर, बल्कि 100 अश्वमेध जो यज्ञ जो व्यक्ति पूर्ति करे तो वेद की नियम के अनुरूप तांको इंद्र पद की प्राप्त हबार कथा। नारायण, ये दुष्मंत भरत यज्ञ अग्नि अग्नि स्थापना बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान आदि रे कर दे, और नारायण तो एक नहीं उतने गाय मध्य झुंड के झुंड एक एक बद्ध एक एक ब्राह्मण को प्रदान करते। आप कहे बद्धर अर्थ कौन? बोले 13,084 गौ मानकर गोटे झुंड गोटे दल को गोटे बद्ध कहा जाए। तो जने जने ब्राह्मण को 13,084 गोदान करते भरत राजा। अपन कहे कि जैसे कि हम भी कभी भागवत के लिए जाते हैं बाहर, स्वामी जी आम गाय गोटे दान दबा चाहूँ अपन ने, हम हाथ जोड़ देते हैं, भाई हमें गोदान नहीं चाहिए। जदि आपण दान दबा चाहूँ आपण निज घरे निजे गोटे गाय रखिकी सेवा करूना, अन्यथा पता चला कि स्वामी जी सबू निजर शास्त्र अध्ययन अध्यापन सबू छाड़ी गो सेवा लगी। गो सेवा करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य तो और कुछ, लक्ष्य तो प्रभु प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति। नारायण, तो गोटे गोटे बद्ध यानी 13,084 गाय। लेकिन ध्यान देना, जदि जने गोदान करुचिर अर्थ गाय कौन खाइब, गाय कौन भोजन करिब एवं गाय को सुरक्षा देवा निमंते तार सेवक, अन्यथा विचारा ब्राह्मण जो ब्राह्मण 13,084 गोदान नेला से तो गाय पछरे 13,084 गाय मान को दोहन करवा, चारण भूमि सेवक एते सब करू करू ब्राह्मण की तो बस हो गया। आउ द्वितीय थर तो केबे यज्ञ जगत को से आसी पारिब ही नहीं। इसलिए ये ऐसा मत सोचिए कि जो ब्राह्मण को जे गोदान दौचिर अर्थ तार व्यवस्था संगे नौची। नारायण, एभली भाव में भरत यज्ञ रे 133 त्रयत्री सत्तम यस्वान बद्ध्वा विस्मापयन रूपान दौसंत्यरत्यगान माया देवानाम गुरुमाययो। 133 यज्ञ करिकी समस्त नरपति मानू असीम आश्चर्य कि 133 के यज्ञ करुची। आ पूर्व अनेक राजांकर वर्णन अच्छी कि कम से कम 100 यज्ञ कर 100 अश्वमेध यज्ञ।
आपरवर्ती स्थिति रे भरत दिग्विजय करबा समय किरात हूण यमन अंध कंक खस सक म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजा मानू बधपूर्वक निजर राज्य शासन अथवा राज्य को विस्तार करिले नारायण। और एभली भाव में कहा जाए कि जिते विस्तार करे तो अनेक दैत्य राक्षस माने जब एठू रसातल को गले तो राजा भरत बोले महाराज रसातल को गला बेले तो कुछ बहुत सारा देवांगनाएं बहुत सारा अप्सराएं संग्रह नहीं की जाती। तो राजा भरत ये सबको रसातल रु जाइए भरत जी महाराज मुक्त करेले एवं एभली भाव में कथा राज्य रे पृथ्वी आकाश प्रजा मानकर समस्त आवश्यकता पूर्ण कर देउथिले। कहीं ना कितनी पुण्य की सामर्थ्य कितनी पुण्य की सामर्थ्य जो चाहत के अनुराग चाहत के अनुसार तो पृथ्वी प्राप्त करा देती थी समस्त भोग को उपलब्ध कर देउथिले नारायण। एठी कामना हैला कामना को चरिता तुरंत ओ फल ता सामना रे सेति पई मु आपन को एबे टिके पूर्व रो कहथली कि कामना दुखर कारण नुह। क्षमा करिए महाराज ये डायलॉग को अपने घर में रखिएगा। कामना ही दुखर कारण कहथिले कि बुद्ध अच्छा अरे भाई बुद्धंकर और पुरातन शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता रे भी मध्य वर्णन अछि अभी 5000 वर्ष पूर्व नारायण ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यते कामात् क्रोध विजायते कामात् दुःखम जायते। नारायण कामना दुखर कारण से व्यक्ति पाखरे जो व्यक्ति पाखरे सामर्थ्य नहीं अन्यथा कामना हमें सुख देती है यदि हम सामर्थ्य अंतर्गत थी उसको एकदम मन में लिख लीजिएगा। से निमंते आम मान भीतर से कामना को उद्रेक होगा दबा कथा जो कामना को चरितार्थ करने हमारे पास दम है सामर्थ्य है अवलंबन थी अवलंबन नथिबार कामना नहीं कि दुखी हबार कौन सी आवश्यकता नहीं नारायण। सो आगे ऐसा कहते हैं कि ये भरत विदर्भ राजकर तीन कन्या संगरे विवाह और तीन कन्या ही सम्राट भरतंकर पत्नी थिले किंतु तांका पाखरे जो पुत्र जात हैला ये भरतंकर कैसा कैसा अनुभव कैसा कैसा संवाद ये भागवत भीतर स्थान पाई बड़े अचंबित करने वाला कैसा बोले भरतंकर जो तीन पत्नी और तीन पत्नी गर्भर जो पुत्र जात हैला ये पुत्र गुड़ाक पितांकर अनुरूप नथिले बोली पत्नी माने मने मने भाविले शायद राजा भरत आम मान को राज्य बहिष्कार कर नदब से तीन पुत्र को बध करदे निजे निजे बड़ी विचित्र विचित्र नारायण। 34 नंबर श्लोक तस्यासन रूप वैदर्भ्य पत्नी स्त्री सुसम्मत जघ्नो त्याग भयात पुत्रान नानुरूपा इति रीते। कई बड़ी भाव में सम्राट भरतंकर वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होगा लगिला किंतु संतान निमंते मरुत्सोम नामक यज्ञ करिले भरत राजा और मरुद गणकर प्रसन्नता भरतंकर को एक भरद्वाज नामक पुत्र प्रदान करिले। ये भरद्वाज महाराज कर पुत्र वो मरुद गण माने संगे रखी थे आनिले कौठु आपण विचार कौठु आनिले पुत्र को
तो बृहस्पति महाराज गोटे थर निजर आतथ्य नामक एक भाई के गर्भवती पत्नी जो उनसे मैथुना करना चाहा नारायण, और वो बृहस्पति जितेबले वो गर्भस्थ बालक प्रकटित होने लगी तो आतिथ्य पत्नी ममता समस्त बार बार बोलती थी, देखो ये मेरे पति का पुत्र नहीं है, मेरे पति का पुत्र नहीं है, मेरे पति का पुत्र नहीं। तो बृहस्पति महाराज ने ले ना ताकू ममता ग्रहण करला। से बृहस्पति महाराज कहले कि अच्छा जितेबले क्षेत्रता हूँ मोर भ्रातांकर से ये मेरे भ्राता का भी होगा, मेरा भी होगा, द्वाज ये दोनों का होगा। और जितेबले एमान को प्रदान करा जाइथिला तो बोले कि अच्छा तुम्हें नहीं कि कम से कम पुत्र को भरण करो, पोषण करो। तो भर भर शब्द से ये द्वाज दोनों का है, यानी बृहस्पति और आतिथ्य। और एमान को जिते बड़े मरुदगण मान को नहीं एमान को भरण कर पोषण कर बोले कहले तो इसी के नाम से भरद्वाज है। तो इसलिए भरद्वाज भरतंक पाखरे भरतंक दत्तक पुत्र दत्तपुत्र रूप प्राप्त है। परीक्षित वितथ अथवा भरद्वाज पुत्र थिला मन्यु, मन्यु 5 पुत्र बृहत क्षत्र जय महाविद्य नर और गर्ग, नरकर पुत्र थिला संकृति, संकृति गुरु और रंतिदेव। और ये रंतिदेव निर्मल जस जो कि परलोक परलोक सबुठी गान करांती नारायण। गोटे थर तो 48 दिन पर्यंत तांको भोजन यानी पानी पर्यंत जल पर्यंत भी मिली नथिला ये रंतिदेव को। कैसा बोले यहाँ पे व्यति व्यतिरष्ट चत्वारिश दशन्य पिबत किल घृत पायस संयावम तोय प्रातर उपस्थितम। 48 दिन पर्यंत भोजन न मिलिला परे गोटे दिन एकदम पायस खीर हलवा जल कि जने आनी कि दन देला महाराज आपण 48 दिन हिला भोजन करि नांदी ताको भोजन करंतु। किंतु रंतिदेव परिवार समेत समस्त भूख प्यास रे एकदम प्रकंपित हेला पर भी मध्य जितेबले समस्त को भोजन करबा पई चाहूचंती रंतिदेव समस्त पाखरे टिके ग्रहण करबा पई बांटीबा पई बाहरला बेले को सेतिकी बेले बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक सो एक ब्राह्मण आसिले भोजन मागिबा पई महाराज भिक्षाम देई भवतु भिक्षाम भवती भिक्षाम देई। तो ब्राह्मण देव को परसि देले। ब्राह्मण देव भोजन कर सारा परे मने मने जहा अवशिष्ट अन्न थिबो से अन्न को कम से कम मु भोजन करिवि बोली विचार करला बेले को एक सेतिके बेले को अंथान्यो क्षभ्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तम व्यभजत तस्मै ब्रूसलाय हरिस्मरन्। सेतिके बेले को एक शूद्र अतिथि आसिकी पहुंचला, महाराज क्षमा करिवे। रंतिदेव भगवान कर स्मरण करिकी बंचे अथवा बचा हुआ अन्न को ये शूद्र को अथवा ये शूद्र अतिथि को भोजन दे देने। ये द्वितीय। तृतीय याते शूद्रे तमन्यो गादथि स्वविरावृत राजन्मे दियतामन्नम सगणाय बुभुक्षते। जते बड़े शूद्र खाई पी की शूद्र अतिथि खाई की गला सेते बेले महाराज एक श्वान को नेकी गोटे कुकुर को नेकी आउ जने अतिथि आसिक पहुंचले, महाराज मुआ मोर कुकुर बहुत भोकिला अछि आम मान को किछि भोजन तो दियंतु। बुभुक्षते सगणाय बुभुक्षते। सो रंतिदेव अत्यंत आदर भाव से जहा किछि अन्न अवशेष थिला से अन्न को तांको प्रदान कर देले। एवं भगवान को परमात्मा भगवान कर इसलिए कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, न जाने किसी रूप में न जाने किसी वेश में नारायण मिल जाए। केवल देखिले जे जल टिके कही वंचित केवल जल टिके कही अवशेष अछि नारायण। आउ जने व्यक्ति पीने भर का है, जने व्यक्ति पी सारा पर आउ जन को पाई संभवत न हो, किंतु मने मने भाविले कम से कम
आमे एइथिरु टिके 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 समस्त पान करिवा सेतिकी बेले को जने चांडाळ आसी कि पहुंचला महाराज मु अत्यंत नीच तो आपण को पाख मु बहुत दिन रहला जल पान करी नहीं आपण मते जल टिके प्रदान कर तार काकुति विनती हवार देखि कि ए रंती देव ए चांडाळर यह करुणापूर्ण बाणी उच्चारण रे अत्यंत कष्ट प्राप्त करुथिला जो भली भाबरे एक कथा सुनी कि रंती देव दया से अत्यंत संतप्त है कि अमृत में वचन कहले कि अरे सुनो मु भगवान को पाखरे अष्ट सिद्धि युक्त परम गति मु चाहूनी बड़ा सुंदर इसको जरूर अपने प्रार्थना के साथ इस मंत्र को मिलाना चाहिए जने भक्त को न काम ये हम गतिमीश्वरात् परा अष्टधियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजा अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः आर्ति प्रपद्येऽखिल देह भाजम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा मु अष्ट सिद्धि मानक भितर किछि मु आवश्यकता करूनी ठाकुर और तो क्या मोक्ष भी मोर कामनार वस्तु नु मु चाहूचे जे केवल यही कि संपूर्ण प्राणी मानक हृदय रे मु स्थित हेथिबी एवं समस्त प्राणी मानक भितरे जो प्राणी मानक जेते दुख होची कष्ट होची समस्त दुख समस्त प्राणी मानक हृदय रे उपवेशन पूर्वक समस्त दुख कष्ट को मु ग्रहण करेने भी ठाकुर ये तो ऐसे ही कुछ मांग है जैसे कि माता कुंती परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मांगे थे विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु तो जो द्वारा कि कौन सी प्राणी मान को दुख हम ना समस्त हृदय रे समस्त आत्मावत रही समस्त दुख को मु भोग करी ये दिन प्राणी जल पी की कम से कम जीवा चाहूँ कम से कम तुम्हें पीले नारायण और से जलपान करिला बेल को ये निज भितर खुशी होची जो व्यक्ति से तंत्रटा पाईगला आहा ए तंत्रटा पाईगला कौन जे अन्य खुशी रे निज खुशी को खोजिबा जी ए तथ्यटा जाको जो व्यक्ति को थरे आसीगला महाराज वो तो राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है तो जिते बेले चंडाल जलपान करला बेले को ये भीतर निज भीतर अनुभव करूछत एबे तो मोर भूख प्यास पीड़ा शरीर धीरे धीरे शीतलता हो गला दीनता ग्लानि शोक विषाद मोह ये सब गुड़ाक शांत हो गला एबे मु सुखी ही जाई एभली भाव रे रंती देव जिते बेले बचा हुआ जल भी मध्य चंडाल को देले सेतिकी बेले को बल्कि जल बिना वो स्वयं मरुथिले मरिबार मर अथवा सान्निध्य मृत्यु सान्निध्यता प्राप्त कला परे भी मध्य चंडाल सुख रे सुख देखुथिले निज भितरे नारायण परीक्षित ये अतिथि वास्तव रे किए थिले रे बाबा इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाण पिपासया पुलकसाया ददार धीरो निसर्ग करुणानृप तस्य त्रिभुवनाधीशः फलदा फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्च कुर्मायां विष्णु विनिर्मिता 15 नंबर श्लोक नारायण 21 नंबर अध्याय का 21 अध्याय 15 श्लोक तो ये श्री सुखदेव जी महाराज कहते जे अरे रे ये रंती देव समकक्ष परमेश्वर परमात्मा भगवान रची रचना करा जायथिबा ये 48 दिन परीक्षा थिला आमे माने अनेक समय कहू देखो भगवान की परीक्षा नौचंदी मो द्वारा भगवान मते मु एते सब कला पर भी मध्य भगवान मते एते कष्ट काहे के देले की परीक्षा नौचन काहे के जानी परीक्षा नौचन अरे भाई परीक्षा तार हुए जहा को पाठ पढ़े थिबे ठाकुर जी ध्यान करुची धारणा करुची अध्ययन करुची जप करुची जी जप भक्तटाय तार तो परीक्षा है परीक्षा कार हबो
जे के स्कूल जाइनी जार एडमिशन ही नहीं भक्त रहते परीक्षा है नहीं स्वामी जी मोर भक्त हबार नहीं कि परीक्षा दबार नमस्कार आपके बस की बात नहीं आप जाइए रंती देव ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को प्रणाम करुचंती समकक्ष प्रकटित हेला परे प्रकटित आत्मानंद रसयान कुर्मा या विष्णु विनिर्मिता तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदा फलमिच्छताम् ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव प्रकटित ही गले रंती देव समकक्ष एवं ताकू कहउचंती भाई कुछ मागना है तो मांग तुम्हारा धैर्य ओ क्या रूपरेख देखी क्या मैं वयम सर्वे प्रसन्न भवति प्रसन्न अछि मोरे महाराज हे ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे आवश्यकता नहीं तत्प्रसंगानुभावेन रंति देवानुवर्तिनः अभवत् योगिनः सर्वे नारायण परायणाः महाराज एभली भाବରେ କୁହାଯାଏ କେବଳ ରନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ बल्कि रंती देवଙ୍କର जो अनुजाई थिले सेमानकर भी मुक्ति ही गला एवं समस्त संगरु संगर अथवा ये क्या रंती देवଙ୍କ संगरे संग लाभ करुथिले बोली तांकर प्रभाव रे सो एमाने भी मध्य भगवानकर आश्रित परम भक्त ही गले समस्ते एक भक्त की महिमा जानू जनू को देखी कि आउ 5 जन भी कम से कम अनुप्राणित होती परमात्मा भगवान के और तांकर जीवन शैली देखिकी तांकर आचरण देखिकी तांकर उच्चारण देखिकी अन्यथा जने भक्त को तार महिमा को देखिला परे कभी कभी लगे नहीं नहीं आमे गृहस्थ जीवन अच्छु भलरे अच्छु काई ए भितरे बाबा रे बाबा की राजनीति आपको हर जगह देखने की क्या जरूरत है लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति बस इतना जिनसे जितना लेना चाहिए भाई जने तेंतुड़ी बिक्री करुची जने आंब बिक्री करुची जने फल बिक्री करुची जने दुकानदार बसिची आम काम कौन आमको जदि आंब फलटीए दरकार आम आंब फल आमको तेंतुलिया को दृष्टि कहीं जीवार अच्छे ना खट्टा करिवार कहीं स्वामी जी मु विरक्ति ही गलेनी कहीं रे मां एते विरक्ति नहीं मु सब देखि देखि सुनी सुनी विरक्ति कहीं शुणुचंती देखुचंती आपण जहाँ को देखिला परे जो सुनिला परे जो श्रवणीय वस्तु अथवा दर्शनीय रूपटा आपनकर यात्रा अध्यात्म यात्रा ही रोक दे ऐसा दर्शनिक दूर प्रणाम करो ऐसी चीज क्यों देख रहे हो आप मनुपुत्र मन्युपुत्रंकर तो महाराज मनुपुत्र गर्ग पाखरु सिनी पाखरु गार्ग्य एवं गार्ग्य तो क्षत्रिय लेकिन गार्ग्य क्षत्रिय थिले भी मध्य सेठु ब्राह्मण वंश भी मध्य उत्पत्ति अथवा एक परंपरा चली मर्या महावीर्य का पुत्र दुरितक्ष 3 पुत्र हेले त्रयारुणी कवि पुष्करारुणी और ये 3 जन भी मध्य ब्राह्मण ही गले ये बड़ी विचित्र आपन को लागू नहीं तो आपन सनातन व्यवस्था ऐसा नहीं कि पिता ब्राह्मण थिले ही जने पुत्र ब्राह्मण हो भगवान कृष्ण स्वयं कहते कि गुण कर्म विभाग सह गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप मु चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम 4टा वर्ण निर्माण कर ओ बृहत क्षत्र पुत्र हेला हस्ती और सही हस्तिनापुर बसई हस्ती के 3 जन पुत्र अजमिढ़ द्विमिढ़ पुरमिढ़ और अजमिढ़ंकर पुत्र मानक भितर प्रियमेध आदि ब्राह्मण है और सही अजमिढ़ंकर एक पुत्रंकर नाम है बृहद्विषु पुत्र है बृहद्वनुकर बृहत्काय जयद्रथंकर विषदंकर सेनजित 4 जन पुत्र रुचिराश्व दृढ़नु काश्य वत्स रुचिराश्वंकर पुत्र पार नामटा पार एवं पार पृथुसेन पार से अन्य मानक पुत्र थे नीप और तंकर सौपुत्र थिले महाराज और इसी नीप ने सुककन्या कृति सहित विवाह अपन कहली सुक माने किए
सुखदेव जी कहते अरे मैं ही हूँ वो सुख, किंतु एटा मोर छाया रूप। श्री सुखदेव जी जो अर्थ असंग है पिता पाखर वन को चलीगले सेतिक बेले पिता हर्ष कारण अपने सिद्धि के बल पर एक छाया शुकर देखिला भलिया आउ एक पुत्र देखी गले नारायण। क्या ये पहली बार सुन रहे होंगे आप। तो शुक ए शुक विवाह होते कृत्वी नारायण और तंकर पुत्रंकर नाम ब्रह्मदत्त। आर विस्तार वर्णन श्रीमद देवी भागवत वर्णन अच्छे, इसलिए अचंबित हमारे कौन सी आवश्यकता नहीं नारायण। ए गोटे छाया शुक अब एक सुखदेव तो है ही काया सुख चलो नारायण। वो सुख कन्या कृत्वी से विवाह करथिले ये निप छाया सुखंकर कन्या कृति से और ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पत्ति हेतला। ब्रह्मदत्त बड़ा जोगी थिला, निजर पत्नी सरस्वती गर्भरे विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न कला। विश्वक्सेन जैगी सभ्य के उपदेश द्वारा योगशास्त्र रचना कले। विश्वक्सेन पुत्र हेले उदक्स्वन, उदक्स्वन भल्लाद नारायण। और ये सब के सब बृहद्विशुकर वंशज हेले। ये आपरे पुनः जेतबेला पूर्वरु तो हस्तिनापुत्र अथवा हस्तींकर तीन पुत्र थिले अजमीढ़ दिमीढ़ पुरमीढ़ मु पूर्वरु कहितली। ये दिमीढ़ंकर पुत्र ये प्रसंग एठी थाई कि पुणी दिमीढ़ंकर पुत्र हेले यवनी यविनर, यविनर कर कृतिमान, कृतिमान कर सत्यध्रुति, सत्यध्रुत दृढ़निमि, दृढ़निमि कर सर्पा सपार्श्व, सपार्श्व सुमति, सुमति कर सन्नतिमान, सन्नतिमान कर कृतिंकर एभली भाବରେ जन्म ହେଲା नारायण। जो कि हिरण्य नाभ से योग विद्या प्राप्त करथिले ये एवं एभली भाବରେ कहचे प्राच्य साम नामक ऋचाकर छ संहिता भी यही कहछन। कृतिक पुत्र थिला निप, निपंकर अग्रायुध, अग्रायुध क्षेभ्य, क्षेभ्यंकर सुबीर, सुबीरकर पुत्र रिपुंजय, रिपुंजयकर पुत्र बहुरथ और पुनः पुणी हस्तिंकर जो अन्य पुत्र थिले जाकर नाम दिमिढ़। भाई पुरमिड़कर कोई संतान नथिला। अजमिड़कर द्वितीय पत्नी नाम थिला नलिनी। ये नलिनी के गर्भरे नीलंकर जन्म हैला। नीलंकर शांति, शांतिकर सुशांति, सुशांतिकर पुरुज, पुरुजंकर अर्क और अर्कंकर भर्याश्व, भर्म्याश्व, भर्म्याश्वर 5 जन पुत्र मृदगल, यमिनार, बृहद्विष्यु, कांपिल्य, संजय। भर्म्याश्व कहले कि ये मोर पुत्र 5 देश को शासन करिवार समर्थ पंच अलम, अलम माने बस, बस इति अलम जमते हमें भोजन कर सारला पर अलम माने बस भोजन करी करे इति अलम न अलम इति अनलम, न अलम अनलम जे बास बोली केबे कहेनी तार ना होची अनल। तो ऐसे एभली भाବରେ ये पांचाल नामक 5 पुत्र समर्थ होचंती संपूर्ण राज्य को ये करबा पई सेति ये मृद क्या कहते हैं, इसलिए पांचाल नाम रे प्रसिद्ध है। भर्म्याशंकर पुत्र 5 पुत्रंकर नाम से मृदगल, यविनर, यविनर, कांपिल्य और संजय। तो पांचाली पांचाल देश निर्माण है इमाने निर्माण कर। मृगल के मृदगल से मौदगल्य नाम से ब्राह्मण गोत्र उत्पत्ति प्रवृत्ति। तो इसलिए भर्माशंकर पुत्र मृदगल रु यमज जुड़वा संतान हेले जाकर नाम दिवोदास एवं कन्याकर नाम थिला अहल्या। यही अहल्या विवाह महर्षि गौतम पाखे है जो कि पूर्व आप पढ़ी सारी। गौतम पुत्र हेले सतानंद, जो सतानंद की जो सतानंद कुल गुरु होची विदेहराज मिथिला। सदानंद नुह सतानंद, सतानंद पुत्र सत्यध्रुति, सत्यध्रुति ये धनुर्विद्या अत्यंत निपुण। सत्यध्रुति पुत्र नाम थिला शरद्वान। और एक दिन उर्वशी देखिवा मात्रे ने शरद्वान अपनी शक्ति स्खलित होला परे एक सुख शुभ लक्षण वाला पुत्र अथवा पुत्री 2 जनकर जन्म हैला। जनकर नाम कृपाचार्य आउ अन्यकर नाम होचे कृपी। ये कृपी द्रोणाचार्य पत्नी है। एभली भावरे इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां नवम स्कंधे 21 अध्यायः। एबे आमे
पांचाल कौरव मगधादि देश राजा मानकर वंशर वर्णन करिवा लेकिन कल आज के लिए इति अलम। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम समस्तଙ୍କୁ। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी। एबे आमे भागवत टुंगे प्रवेश करिवा। आज पारायण करिवे श्रीमती सौदामिनी महापात्र मा। सौदामिनी मा आपण अनम्यूट होंतु एवं देखो नंती नृसिंह चरण महापात्र को नारे छिबे। ओके आज पारायण करिवा आमे 20 एवं 21 अध्याय। अवम स्कंद 20 अध्याय एवं 21 अध्याय आरंभ करंतु मा। स्वामी जी की भूमिष्ठ नवम स्कंद 20 अध्याय। विंशरे पुरुवंशे जाता दुष्मंत भरत चरित। श्रीशुकवाच शुण परीक्षा नृपमणि से पुरुवंशर कहानी। जे बाजे मंते कले कर्म जे वंश मध्ये तोर जन्म। से वंशे राजा ऋषि जेते संक्षेपे कहू तो अग्रते। जे पुत्र जन्मे जय नाम से पुरुवंश गुण धाम। ताहार होइला नंदन नाम ताहार प्रचिन्वान। प्रवीर ताहार कुमार नमस्यु तार वंशधर। तार तनय चारुपद सिंधु जे ताहार दायद। तार कुमार बहु गव संजाति ताठारु संभव। अहं जाति तार तनये रुद्राक्ष तार पुत्र होए। घृताची अपसरा गर्भे रुद्राक्ष पुत्रे बहु भावे। एकुआर एक अनुपम सुन हो ताहांकर नाम। ऋतेयु कुखेयु एबे निस्तंडितेयु कृतेयु घेनी। जलेयु संततेयु दुई धर्मेयु सत्ययु बोलाई। व्रतेयु बनेयु ए 10 अप्सरा गर्भे पुरुवंश। विष्णुर अंशे जात होई सो धर्मे पालिले से मही। रतेयु सुतरंती भारत सुमति ध्रुववार। अप्रतिरथ तिनि जान अप्रतिरथ सुत कण। तार तनय मेधातिथि प्रस्कण ताहार संतति। कणर वंशे जात होई संसारे ब्राह्मण बोलाई। रभ्य जे सुमतिर पुत्र दुष्मंत तार बीचे जात। सुंदरे नाही रूप सीमा सुन हो ताहांक महिमा। दुष्मंत राजा एक दिने मृगया अर्थे गले बने। कणक आश्रमे मिलिले अद्भुत कन्याए देखिले। नाना
ଭୂଷଣ ଝଟକନ୍ତି ରମାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ କାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଦେଖି କାମ ବସେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଆସେ। ତାରୂପ ଦେବ ମାୟାମୟୀ ଦେଖିଣ ମନର ରହଇ। ଅଳପ ବଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମିଳେ ତାର ଆଗେ। ଆନନ୍ଦେ ତାର ଦର୍ଶନେ ବୋଲନ୍ତି ପରିଗ୍ରହ ମନେ। ହାସ୍ୟ ବଦନେ ତାର ପାଶେ ମଧୁର ବାକ୍যେ ମନ ଥୋଷେ। ଏ ଶୁଭେ କମଳ ନୟନି କହ ତୁ କାହାର ନନ୍ଦିନୀ। ନିର୍ଜନ ବନେ କିମ୍ପା ଅଛୁ କହ କାହାକୁ ବରଇଛୁ। ତୋ ରୂପେ ଅଛି କେବା ସମ କହ ତୋହର କିସ ନାମ। ନିଶ୍ଚେ ତୁ ରାଜାର ନନ୍ଦିନୀ ଜାଣିଲି ତୋର ରୂପ ଚିହ୍ନି। ମୁଁ ଯେ ପୁରୁର ବଂଶେ ଜାତ ଧର୍ମେ ନ ବଳେ ମୋ ଚିତ। ରାଜାଙ୍କୁ ଶକୁନ୍ତଳା କହେ ଶୁଣିବା ହେଉ ମହାରାଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ ମେନକା ମୋହର ଜନନୀ। ମୋତେ ପକାଇ ଗଲା ବନ ପକ୍ଷିଏ ମୋହର ଜୀବନ। ପାଳିଲେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ବହିଏ ବନେ ଭକ୍ଷ ଭୋଜ୍ୟ ଦେଇ। ମୁଁ ଯେ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବାଳା ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା। ମୋହର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ମୁନି କଣ। ଜନ୍ମ ମୋ କୌଶିକ କୂଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଯୋଗ ବଳେ। ତୁ ଯେବେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ ମୋହର ପାଶେ ବସ। ମୋହର ପୂଜା ଘେନ ତୁଇ ନିବାର ଭୁଞ୍ଜ ଏଥେ ରହି। ଏମନ୍ତେ ତାର ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲେ ରାଜା ଶୁଣି। ତୁ ଜାତ କୌଶିକ ବଂଶେ ତୋହର ଇଚ୍ଛା ମନ ତୋଷେ। ଯେବେ ବରିବୁ ତୁହି ମୋତେ ମୋର ସତ୍ୟ ବେଦ ମତେ। ଏସନ ସତ୍ୟ ତାକୁ କରି ଗନ୍ଧର୍ବ ମତେ କନ୍ୟାବରୀ। ସ୍ୱଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜନ ଜାଣଇ ସକଳ ବିଧାନ। ବିବାହ କରି ତାର ସଙ୍ଗେ ରାତ୍ରେ ବଞ୍ଚିଲା ରତି ରଙ୍ଗେ। ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟତା ସ୍ୱଭାବେ ରହିଲା ଶକୁନ୍ତଳା ଗର୍ଭେ। ପ୍ରଭାତେ ରାଜା ଗଲା ପୁର କାଳେ ତା ଜନ୍ମିଲା କୁମାର। ସେବନେ କଣ ଋଷି ଥିଲେ ବିଧାନେ ଜାତ କର୍ମ କଲେ। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ରାଜ ବଳା ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ନର୍ଗଳା। ସିଂହକୁ ବାମ ଭୁଜେ ଧରି କ୍ରୀଡ଼ା କନ୍ଦୁକ ପ୍ରାୟ କରି। ରଜୁନି ବେଶୀ ତାର ଗଣେ କ୍ରୀଡ଼ା କନ୍ଦୁକ ପ୍ରାୟ ଖେଳେ। ପୁତ୍ରର ଦେଖି ବାଳ ଲୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜ ନର୍ଗଳା। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ମଣି ତକ୍ଷଣେ ଋଷିଙ୍କ ଦୁଲଣୀ। ପୁତ୍ରର ହସ୍ତ ଧରି ବେଗେ ମିଳିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ। ରାଜା ସେ ମାତା ପୁତ୍ର ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ବୁଝେବେନି ଆଖି। ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭାବ ନ ଜାଣି ଉପେକ୍ଷିଲା। ତକ୍ଷଣେ ଆକାଶର ବାଣୀ ସେଠାରେ ସର୍ବଲୋକେ ଶୁଣି। ଆତ୍ମାର ରୂପେ ପୁତ୍ର ଜାତ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଦାରାଚ୍ୟୁତ। ଯେ ପୁତ୍ର ଜାତ ନିଜ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ସେ ନର୍କରୁ। ତୁମ୍ଭେ କରିଛ ଗର୍ଭାଧାନ ଏ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଆନ। ଆକାଶ ବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ତକ୍ଷଣେ ରାଜା ତୋଷ ମନେ। ଆଶ୍ୱାସ କରି ପୁତ୍ର ନାରୀ ଗୃହେ ସ୍ଥାପିଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଏମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଅନ୍ତେ ସେ ରାଜା ହୋଇଲା ଜଗତେ। ନାମ ଭରତ ନୃପବର ପ୍ରକାଶେ ଯେହ୍ନେ ଦିବାକର। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ସେ ରାଜନ ଶରୀରେ ଦିଶେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିହ୍ନ। ଚକ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଦିଶେ ଚରଣେ କମଳ ପ୍ରକାଶେ। ତାହାଙ୍କୁ ମିଳି ଋଷି ଜୁଟେ ସ୍ଥାପିଲେ ଅଭିଷେକ ମତେ। ସେ ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମେ ସେ ପୃଥିବୀ ପାଳଇ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ କରେ। ৫৫ ଅଶ୍ୱମେଧେ ଗ୍ରାମେ ସେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ସାଜେ। ଯଜ୍ଞରେ ଭରି ଦ୍ୱିଜ ଗଣ ଅନେକ ଦେଲା ଧନ ଧାନ। ସେ ପୁଣି ଯମୁନାର ତୀରେ ଅଷ୍ଟସପ୍ତତି ଯଜ୍ଞ କରେ। ଅଗ୍ନିକୁ ବିଧିରେ ତୋଷିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଧେନୁ ଦାନ ଦେଲା। ଏମନ୍ତ ନୃପ ଏକା ବେଳେ ସତେ
ସେ ତୀର୍ଥ ଯଜ୍ଞ କଲେ 1384 ଧେନୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ବିପ୍ରେ ଦୋଷୀ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ ପାଇଲେ ଗୋରୁଦାନ 14 ନିୟୁତ ଯେ ହସ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ ଦେଲା କନୃପତି 33 ଅଶ୍ୱ ଦେଲା ସେ ପୁଣି ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ବଳା ଅନେକ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଧେନୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତେ ଭରତ କର୍ମ କଲା ଯେତେ ନୋହିବ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତେ କିରାତକଙ୍କ ଖସ ଗୁଣ ପୌଣ୍ଡ୍ରଶକ ଆଦି ଯବନ ଏ ଆଦି ବିପ୍ରବାଦୀ ଯେତେ ସବୁ ଛେଦିଲା ଏ ଜଗତେ ପୂର୍ବେ ଯେ ଦାନ ବସ କଳେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଜିଣି ବଳେ ଦେବାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ହରି ନେଇ ପାତାଳେ ଲୁଚିଥିଲେ ଯାଇ ଭରତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାତାଳୁ ଆଣିଲା ଉଦ୍ଧରି ଭରତ ରାଜା ରାଜ୍ୟ କାଳେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ତୁଲେ ପୃଥିବୀ ସର୍ବଶସ୍ୟ ଦେଲା ଯେଣୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କଲା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ମାନ ସମସ୍ତ କଲା ସମ୍ପାଦନ 27 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଭରତ ବାଳିଲା କଦେଶ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ କଲା ମିଥ୍ୟା ଦାନ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ତାହାର ଥିଲେ 3 ପତ୍ନୀ ତମୁ ହୋଇଲେ ପୁତ୍ର 3 ରାଜା ବୋଲଇ ପୁତ୍ରେ ଚାହିଁ ମୋ ପୁତ୍ର ପରିଣତି ସଇ ରାଣୀଏ ଶୁଣି ଭୟଚିତ ବାଳପୁତ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ହତ ଦେଖି ସେ ରାଜା ବଂଶ ହତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା ଦୁଃଖିତ ମୋହର ଅନୁରୂପ ପୁତ୍ର କେଉଁ ଉପାୟ ହେବ ଜାତ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ମରୁତ ସମଜାଗ କଲା ମରୁତ ଗଣ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ପୂର୍ବେ ସେ ଉତଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଜ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନର ନାଥ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଚରିତ ଭାତୃବଧୂ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ପୂର୍ବେ ରମିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଗର୍ଭେ ଯେ ଶିଶୁ ତାର ଥିଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କି ନିଷେଧିଲା ତେଣୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଲେ ଗର୍ଭ ଶିଶୁକୁ ଶାପ ଦେଲେ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଣୁ କଲୁ ରୋଧ ତେଣୁ ତୁ ହୁଅ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଶିଶୁର ପାଦ ଘାତରେ ତ ଗର୍ଭେ ନ ରହି ଭୂମିଗତ ତମୁ ଯେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଜାତ ତା ଦେଖି ତା ମାତା ଚକିତ ଏମନ୍ତେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଜାତ ତାହାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ ମରୁତ ଭରତ ଯଜ୍ଞ ଦୋଷ ହେଲେ ସେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତାକୁ ଦେଲେ ଭରତ କର୍ମ ଶୁଣି ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहस्यं सहितायं नवम स्कंदे दुष्मत शकुन्तलोपाख्यान नाम विंशोऽध्याय एकविंशोऽध्याय दुष्मत पुत्रंकर वंश चरित वर्णे कविंश श्री शुकवाच शुक कहन्ति ज्ञान भावे भरत वंश शुण हेबे भरद्वाज तादत पुत्र एणु वितथ नामे ख्यात वितथ पुत्र मन्यु जातो तासुत जय बृहत्क्षत्र तृतीय महावीर्य नाम चतुर्थे नर हेला जन्म पंचम गर्ग नामे ख्यात एमन्ते हेले पंचसुत नरर तनय संकृति ताहार दुईटी संतति प्रथम गुरु नामे ख्यात रन्ति देव द्वितीय सुत जाजस इह परलोके विप्रे कहन्ति एके एके स्वधर्मे लभे धन जेते निते भुञ्जाए बुभुक्षिते निरते अकिंचन प्रिय कुटुम्बे न करे से स्नेह कुटुम्बे क्लेशे दिन वंचे धन अतिथि अर्थे संचे मृत पायस रस प्राणी निते प्रीतिरे संचे आणी अतिथि अर्थे धन संचे खिदार्थ देहे गृहे वंचे निते संचयी प्रात काले जे बामी रही जेते बेले तेणु से होई धनहीन कष्टरे वंचु थाई दिन क्षुधार्थ होई वंचे निते कुटुंब गणंक सहिते अन्न भावरे तनु क्षीण हेले कुटुंबे अवसन्न
48 दिन गला जल मात्र से न पाइला क्षुधारे कंपे कलेवर जीर्ण होइला शरीर शुण राजन शुद्ध मने तार मंदिरे कदिने विप्र अतिथि आसी मिले तार अतिथि पूजा बेले आनंदे भिक्षा ताकू देला ता अंते शूद्रे मिलिला जे अबा अवशेष न कुटुंब करन्ते भोजन ताहाकू विष्णु प्राय मणि बेगे से भिक्षा देलाणी से पुणी गृहे भुंजी जाते सवर स्वानर संगते द्वारे मिलिला रात्रे आसी बोलई तार द्वारे बसी भो राजा भक्ष दिय मोते भुंजी स्वानर संगते जे अबा अवशेष थिला तक्षणे तार हस्ते देला स्वान समेत अन्न खाई से पुणी जाते तोष होई थिला कजल मात्र शेष जड़े होइब जणे तोष ताहाकू छळिबा निमन्ते विष्णु मिलिले जलते बोइले जाति मो चण्डाळ कर प्रदान मोते जल क्षुधारे अतिथि कातर कंपई तार कलेवर ताठारे अति दया बही अमृतमय वाक्य कही जगदीश्वर ठारे मुहि एमंत प्रार्थना करई अणिमा दिनिधि जेते मुक्ति मुनई छई चिते प्राणीर दुखरे दुखित सर्वदा हेउ मोर चित हे प्रभु मोते दया कर मु कर लोके उपकार एमंते स्तुति वाक्य कही से रति देव नर साई क्षुधा तृषारे होई शांत देह गुणने अतिक्रांत तथापि दुख न विचारी शोक विषाद करी हरि पुष्क सजीवन धारणे उपाय चिंतिला कमने जे जल थिला तार पासे समर्पी देला से पुक्र से निजे से मृत प्राय हेला तथापि अतिथि पूजिला एमंते तार भाव चाही संतोषे चिते भावग्राही बोइले अति दया चिते तो जसर हुए जगते अंते पाइबु मोते तुही एमंते विष्णु वर देई सुने जे गले चक्रधर एबे हो सुन नृपवर से वासुदेवंक चरणे चित निवेशी अनुक्षणे सर्व विषय कला त्याग चित्तरे जन्माई वैराग्य माया ताहांगो न लागिला जेणु ईश्वरे चित्त देला ताहार निज आत्मजन सकले विष्णु प्राय मग्न परम जोग से लभिले परम ब्रह्मरे लीन हेले मन्यु नृपति गर्गम सुत ताठारु सिनी हेला जात ताहार पुत्र गाज्ञान से पुणी बोइला ब्राह्मण मन्यु पर आर पुत्र जाना महावीर्य ख्यात ताहार होइला कुमार दुरित क्षय नाम तार ताठारु पवित्रयारुणी पुष्करारुणी पुत्र तिनी मन्युर जेहु पंचपुत्र ज्येष्ठ ताहिरे बृहत् क्षेत्र हस्ती जे ताहार कुमार बसाई हस्तिना नगर हस्तीर पुत्र जड़ मीढ़ दिमीढ़ आर पुरुमीढ़ प्रिय मेधादिति जगण अड़मीढ़ वंशे उत्पन्न बृहदिषु जमीढ़र तासुत बृहद्धनु वीर तार कुमार बृहत्काय जयद्रथ तार तनय विशद तार वीर्य जात तार तनय सेनाजित रुचिरासो वत्सदे दृढ अनुकाश्य रुचिरासोर पुत्र पार पृथुसेन तार कुमार पारर निपनामे पुत्र ताहार हेले सते सुत सुख कन्या कृति गर्भरे से पुत्र लाभ करे जाहार नाम ब्रह्म जेनिते जोग सोती निष्पक्षेन तार संतति से विश्वक्षेन जोग कला
जगी सभ्यंकु आराधिला जोग शास्त्र तंत्र मान अनेक कला प्रणयन ताहार सुत उदक्षण उल्लाद ताठारु जन्म हस्ती नृपति यार सुत दिमीढ नाम रे जे ख्यात दिमीढ पुत्र जबिनर कुतिमान तार कुमार सत्य ध्रुति तार नंदन दृढ़ नेमिता कहूँ जन्म सुपार्श्व ताहार कुमार सुमति नामे सुत तार तार सुत सन्नति मान कुति जे ताहार नंदन हिरण्य नाभ तहु दीक्षा पाई से जोगे कला शिक्षा प्राच्य संहिता मान कुतिका कला भिन्न भिन्न संहिता षड भाग कला कुति नंदन निपदेला उग्रायु धनुपनंदन क्षम्यता तहु हेला जन्म सुवीर क्षम्यर तनय ताहार पुत्र रिपुंजय बाहुरथ जे तार सुत दिमीढ वंशे यते ख्यात गुरुमीढ जे निसंतान अजमीढर वंश सुर अजमीढर भार्यान नलिनी गर्भे नील जन्म नीलर पुत्र नाम शांति ताठारु जन्म सुशांति सुशांति तनय पुरुष अर्क जे ताहार तनुज ब्रह्मस्व ताहार नंदन पुत्र ताहार 5 जन मुद्गल जबिनर बेनी बृहदि सुकाम्पिल्य घेनी आबर संजय सहिते रूपे हेले पंच सुते पंचविंश से समर्थ तेणु पंचाल नामे ख्यात मुद्गल ताहु उत्पन्न होइले जमज संतान मुद्गल पुत्र दिवदास कन्या अहल्या प्रकाश गौतम हेले तार पति सदानंद तार संतति सत्य ध्रुति ताहार सुत से धनुर्भेदे सुपंडित तारा कुमार सद्बान अति सुंदर दिव्यमान उर्वशी देखी वन देशे ताहार एक काम बसे धरी न पारिला दम्भे तक्षणे पड़े सरस्तंभे पुत्र दुहिता होई जात वने होइले अरक्षित एमंते पाहिला रजनी शांतनु करे थनु घेनी मृगया अर्थे बने गला से कन्या पुत्र को देखिला मन संदेहे विचारई अद्भुत कन्या पुत्र एही किए काहार कन्या सुते बने असंख्य रखिते एमंते चिते कृपा करी कन्या कुमार कोले धरी मंदिरे मिली से राजन कन्या कुमारे देला नाम कृपा बसरु कृप नाम अति सुंदर अनुपम कन्यार नाम कृपी देला द्रोणे ताहाकु विवाह कला बोलई विप्र जगन्नाथ नवमे वंशानुचरित शुण सुजने एक चिते संसार धरिब जे मन्दे कृष्ण चरित अतिसार दुर्लभ मनुष्य शरीर इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे भरत वंशानुचरितं नाम एकविंशोऽध्यायः समाप्तः। हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथो नमो सहस्रकं पठते पंडितेन नित्यं स्वतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु।
हरि ओम। हरि ओम। ओम द्वय शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि ओम शांतिः 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 हरि ओम तत्सत्। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।